हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मुझे पता है कि आप थोड़े भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप थक गए हो, इंतजार करते करते परेशान हो गए हो कि आपका जो पैरामेडिकल का आपने फॉर्म फिल किया था एडमिशन्स के लिए बैचलर्स कोर्सेज में, उसका अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। उसके एडमिशन्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और बच्चे हमेशा इंतजार कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही क्लियर डिस्कशन करेंगे कि कब तक आखिर आपका फॉर्म आ सकता है, और फॉर्म नहीं, आपका मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और एडमिशन कब से शुरू होंगे, और क्या वो तरीका है जिसे करने से बहुत ही जल्दी आपका जो फॉर्म है, फॉर्म जो भरा था आपने, उसका जो मेरिट लिस्ट है जारी कर दिया जाएगा। चैनल पे आप अगर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल पर मैं 2 से 3 सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में। तो आपको जितनी भी जानकारियां दूंगा, सारी की सारी सही होंगी और उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। चलिए आज आते हैं हम एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें हर एक चीज को बताया गया है। मैं एक बात बता दूं, लास्ट वीडियो में जो मैंने यूपीसीएचईटी की बताई थी, उसमें एक बच्चे का डाउट ये था कि सर कौन कौन से कोर्सेज हमें अलॉट किए जाएंगे अगर हमने इस फॉर्म को फिल किया है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। मैं क्लियर बता दूं आपको, पहले इस कोर्स में 18 इस फॉर्म में 18 कोर्सेज को ऐड किया गया था, लेकिन 2026 से इसमें बैचलर्स पैरामेडिकल के कोर्सेज की जो संख्या है उसे घटा करके मात्र 8 रखा गया है। जैसे कि पहला जो कोर्स है बीएमएलएस का है, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, ठीक है। अगला है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बी ऑप्ट, ठीक है। एंड अगले कोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये कोर्स रहने वाला है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP, एंड यहाँ पे है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे हम BPT नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी BRTT नाम से इस कोर्स को जानते हैं। तो जो बच्चे नहीं जानते थे कि कौन कौन सी कोर्सेज में उन्हें एडमिशन मिलेगा, तो क्लियर हो जाओ, ये टोटल 8 कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा। देखो एक बात बताता हूँ, मैक्सिमम मैंने जो चीजें नोटिस की हैं, ठीक है, जैसे कि जीएनएम का नहीं आ रहा था, बीच में आपका पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग का भी कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ में यहाँ पर एमएससी का भी नहीं आ रहा था, और अभी बचा है एक आखिरी कोर्स अलाइड हेल्थ केयर बैचलर्स कोर्सेज में, बैचलर्स कोर्सेज में नहीं आ रहा। अब ऐसे में बच्चे बहुत सारे परेशान है कब आएगा। देखो मैं मेरा एक्सपेक्टेशन बताता हूँ, ये जो आपका बैचलर्स का कोर्सेज है ना, वो 12 जुलाई तक आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन पता है ये नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी भी फॉल्ट है थोड़ी सी, आपको भी इसमें स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी एटलीस्ट 1-2 अपडेट तो होनी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी प्रशासन है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब सोया हुआ है, अपने कामों में व्यस्त है, कोई चीज पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कब क्या होना है। इस चीज को करने के लिए हमें खुद से काम करना पड़ेगा, और कैसे करना है उस चीज के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई बैचलर्स का जो आपने फॉर्म भरा था उसका जल्दी से मेरिट लिस्ट जारी हो, तो आप अपने लॉगिन वाले पोर्टल में चुपचाप से चले जाओ। जब यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे ये 9 डॉट्स वाला सेक्शन दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर एबीवीएमयू का यहाँ पर दिया गया है, याद रखना, पहला हेल्पलाइन नंबर और दूसरा हेल्पलाइन नंबर ही है। एंड यहाँ पे नीचे बैंक हेल्पलाइन नंबर है, और बैंक हेल्पलाइन नंबर तब के लिए है जब आपका पेमेंट कट जाए और बीच में कोई दिक्कत आ जाए, तब के लिए। लेकिन अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि भाई रियली में इसकी मेरिट लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी हो, तो ये जो नंबर है ना, इन पे कॉल करो। और अगर आप सीरियसली एग्जाम बिना एग्जाम दिए क्वालिफाई करके जाना चाहते थे, तो करो कॉल इस नंबर पर, इन दोनों नंबर्स पर कॉल करो। एक बार सुबह करो, एक बार शाम करो, और एक ही बात पूछो कि कब जारी होगी, हमें एक डेट बताएं कब तक होगी। और सिर्फ आपको ही नहीं करना, हर एक बच्चे को करना है। आप ये मत सोचो कि भाई वो सामने वाला कर देगा मैं ना करूं, आपने फॉर्म भरा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज को करना। अगर आप नहीं करोगे अपने लिए, तो दूसरा इंसान कोई आपके लिए क्यों करेगा। इस पर आपको कॉल करना है, इन दोनों नंबरों पर ये चीज की जानकारी लेनी है, और अपनी प्रॉब्लम पूरी की पूरी यहाँ पर इस जीमेल आईडी पर सेंड करनी है कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन उसकी अभी तक आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं दी गई है, तो कृपया करके हमें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अपनी बातों को अगर आप सही से नहीं लिख सकते हो, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वहां से क्या कर सकते हो,
चैट जीपीटी की हेल्प से अपना ईमेल लिखवाओ, ईमेल लिखवाने के बाद यहाँ पर भेजो, तब जा करके ये प्रशासन जागेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा एंड आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेगा या फिर पूरा सर्कुलर रिलीज करेगा जिसमें लिखा होगा किस दिन क्या कैसे कब होने वाला है। आई थिंक ये चीजें जो मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सेशन लेट ना हो, तो उसके लिए आपको चीज करनी पड़ेगी कि आपको कॉल करके, मेल करके ये बताना होगा, लोगों को जगाना होगा कि हमने भी फॉर्म भरा था, हम भी वेट कर रहे हैं, और कितना दिन तक वेट करते रहे। और जैसे ही आप ये करेंगे तो देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपका जो क्या है मेरिट लिस्ट है वो आउट हो जाएगी। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, प्रेशर पड़ेगा, तब जाकर के वो नींद से उठेंगे और बहुत जल्दी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चा इस काम को करेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कॉल किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर आप कॉल करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल, नहीं करोगे तो मेरे को क्या, मैं बार बार वीडियोस बनाता रहूंगा, व्यूज पाता रहूंगा। आप कॉल करोगे तो जल्दी से मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कॉलेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।